प्यारे बच्चों, मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एक्सरसाइज 12D फाउंडेशन मैथमेटिक्स। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसमें सीखेंगे कि एक पॉलिनोमियल को हम लोग दूसरी पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करेंगे। मतलब हम यहाँ पे डिवीजन देखने जा रहे हैं और ये डिवीजन काफी इंपॉर्टेंट होता है। काफी सारे बच्चे इस डिवीजन को कर पाते हैं, काफी सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो डिवीजन को लेकर के हमेशा एक समस्या बन रह जाती है। तो ये एक्सरसाइज जो है बेसिकली डिविजन्स पे ही है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, जिसको आप पॉलिनोमियल्स के नाम से भी जानते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड में ये क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स में आता है और ये क्लास 8th में आईसीएसई बोर्ड में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आता है। तो है दोनों में। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग डिवाइड का एक क्वेश्चन करते हैं और डिवाइड के दो क्वेश्चन एक साथ उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्लास के बाद आपको नोट्स जो है ग्रुप में शेयर भी कर दिए जाते हैं। एज वेल एज आप इसको दोबारा कभी भी देखना चाहें तो दोबारा फिर से देख सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है ऑलरेडी। चलिए, तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास डिवाइड करना है एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से। अच्छा बच्चों, सबसे पहले ये बताओ कि कभी भी अगर हम डिवीजन सोचते हैं तो डिवीजन का मतलब तो हम यही सोचते हैं कि भैया ये एक पॉलिनोमियल है और हम इसको डिवाइड करेंगे दूसरी पॉलिनोमियल से, और ये पॉलिनोमियल है आपकी x+5। तो बेसिकली अमूमन बच्चे क्या करते हैं, अमूमन बच्चे ये सोचते हैं कि क्या पता इसके फैक्टर हो जाए, और फैक्टर हो जाने से एक फैक्टर इसका x+5 आ जाएगा जो नीचे से कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ एक ही फैक्टर बचेगा, वही आएगा इसका आंसर। यस बच्चों, ये भी वन ऑफ द मेथड होता है कि आप ऊपर वाले एक्सप्रेशन को अगर वो फैक्टर होने लायक है तो आप फैक्टर कर दीजिए। लेकिन बच्चों अगर वो फैक्टर होने लायक नहीं है तो आप फंस जाओगे, तब आप इसको फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। तो अभी तो हम देख लेते हैं क्या इसके डायरेक्ट फैक्टर भी हो सकते हैं। चलो चेक करते हैं। तो बच्चों 15 के फैक्टर होते हैं क्या कि 8 आ जाए? हाँ हाँ सर, 15 के फैक्टर होते हैं। और बच्चों आज मैं आपको शॉर्टकट से भी फैक्टर लिखना बताऊंगा। सबसे पहले बच्चों फैक्टराइजेशन के लिए कंपलसरी क्या होता है कि हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखते हैं, वो 1 है और कांस्टेंट यहाँ पर 15 है। तो हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आ रहा है, और हमें बच्चों 15 को ऐसे ब्रेक करना होता है ताकि वो 8 बन जाए। आपने तुरंत सोचा कि सर 5 और 3 15 भी होता है और 5 + 3 8 भी होता है। तो बच्चों आपको ध्यान देना है कि कभी भी बच्चों, ये बहुत स्पेशल पॉइंट है, कभी भी बच्चों अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है तो पता है आप डायरेक्टली फैक्टर लिख दिया करो। आपने क्या बताया? एक +3 है और दूसरा +5 है, यही तो बताया। बस इसके आगे बच्चों x लगा दो। क्या लगा दो? x लगा दो। तो बच्चों डायरेक्टली फैक्टर भी आप लिख सकते हैं। सारे बच्चे ध्यान देंगे, मैंने इसके फैक्टर देखो डायरेक्टली लिखना बता दिए। लेकिन बच्चों ये डायरेक्टली फैक्टर सही है, लेकिन कब सही है? जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 होता है तो आप डायरेक्टली फैक्टर भी लिख सकते हैं। और मान लीजिए आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप जैसे फैक्टर कर लेते हैं वैसे कर लीजिए भाई पूरा फैक्टर। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, ऊपर वाले के फैक्टर कर दिए तो x+3 आ गया, x+5 आ गया, और बच्चों नीचे क्या नजर आ रहा है? x+5 नजर आ रहा है। तो बच्चों आपको तो समझ में आ गया वही वाला प्रोसेस कि सर x+5 से x+5 कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा? x+3। लेकिन सर ये तो वन ऑफ द मेथड हो गया। अगर सर ये डिवीजन ना होता, हम इसके फैक्टर ना कर पाते न्यूमरेटर के, तब हम कैसे करते हैं? तब बच्चों हम करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करके करते हैं डिवाइड। अब बच्चों लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम कैसे डिवाइड करते हैं जरा यहाँ पे समझिएगा क्वेश्चन को। अभी तो मैंने ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट जो है मेथड नंबर 1 से किया, जरा आप मेथड नंबर 2 से भी समझिए, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बार डिवाइड हो जाए और आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए। इसको हम लोग क्वेश्चन कहते हैं। कभी कभी क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, उसमें आपके पास रिमाइंडर भी आएगा, क्वेश्चन भी आएगा, दोनों चीजें लिखनी पड़ती है। चलिए बच्चों यहाँ पे तो डिवाइड हो गया। अब बच्चों हम लोग चलो लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करके डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले डिवीजन के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से दो डंडियां लगा देते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपके पास है x² + 8x + 15, किससे डिवाइड करना है? x+5 से। तो प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले आप कैसे डिवाइड करते हैं, जितने भी बच्चे हमारे साथ बैठे हैं वो डिवीजन को ढंग से देख लें। सबसे पहले हम बच्चों ऐसे सोचते हैं कि हम इस x में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो x² हो जाए। तो सर x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x² हो जाए? तो सर x मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं समझ? हमने क्या पूछा
कि हम इस x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x स्क्वायर हो जाए। तुमने कहा सर x करेंगे, तो हमने कहा तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम x को x+5 से मल्टीप्लाई करके देख लो, देखो क्या आ रहा है। तो सर x² + 5x आ रहा है, क्या आ रहा, x² + 5x आ रहा है। तो प्यारे बच्चों तुमने इस x का किस में मल्टीप्लाई किया था, x में नहीं किया, इस पूरे में किया, x+5 में किया। तो x+5 में जैसे किया तो x इंटू एक्स हो गया x² और 5 इंटू एक्स हो गया 5x। ये समझ में आया बच्चों? सोचते कैसे, ध्यान से देखिएगा। पहले हम ये सोचते हैं कि इस x में हम क्या मल्टीप्लाई करें, इस x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि ये x² बन जाए। तो आपने सोचा कि सर इस x में हम क्या मल्टीप्लाई करें ताकि x² बन जाए। तो तुमने सोचा सर अगर x मल्टीप्लाई करेंगे तो x² तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन आपको 5x भी लिखना पड़ता है क्योंकि ये x पूरे से मल्टीप्लाई होगा x+5 से। अब हमने क्या किया, दोनों को माइनस किया। माइनस करते हैं तो प्यारे बच्चों आपको पता है साइन चेंज हो जाता है। तो बच्चों साइन चेंज हो गया, ये दोनों बच्चों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ बचेगा 8x - 5x, बच्चों ये 3x हो जाएगा +15 हो जाएगा। प्यारे बच्चों सोच के बताओ हम इस x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x हो जाए। तो तुम कहोगे सर 3 कर दो। तो x+5 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 करेंगे तो 3x + 3 5 जब 15 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x + 15 हो जाएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। जैसे हम दोनों को माइनस करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। आंसर बच्चों क्या आ गया आपका 0। तो बच्चों रिमाइंडर 0 आ गया और ये बच्चों आपका आंसर आ गया जिसको हम लोग क्वोशंट के नाम से भी जानते हैं। अच्छा बच्चों ये भी याद रखिएगा कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो दैट मीन्स कि x+5 क्या है, इसका एक फैक्टर है। भाई फैक्टर होगा तभी तो रिमाइंडर 0 आता है ना। हाँ तो ये याद रखिएगा। चलिए भाई, तो बच्चों मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया कि भैया लॉन्ग डिवीजन मेथड को हम कैसे यूज करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार आप फैक्टराइजेशन कर ही ले जाए, ठीक है। तो बच्चों स्कूल में जो होगा ना वो बेसिकली लॉन्ग डिवीजन मेथड ही एक्सेप्टेड है। तो आप याद रखिएगा, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड को ही ज्यादा यूज करिए, उसी से ही आपको ज्यादा काम लेना देना। तो बच्चों अभी मैं इसका सेकेंड पार्ट आपके साथ कर देता हूँ और फिर मैं थोड़े से डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस उठा लेता हूँ। तो बच्चों सेकेंड पार्ट जो है छुप जा रहा है, तो हम उसके साथ गेम खेल लेते हैं। लिका छिपी, छुपा दिया, चलो इसको अब नीचे ले जाते हैं। अरे गायब ही हो गया, नीचे चला गया। चलो ऊपर चलो, चलो चलो चलो, आ गया बच्चे क्वेश्चन, चलो आ गया बच्चों पूरा क्वेश्चन, ठीक। तो प्यारे बच्चों पूरा क्वेश्चन आ गया। अब आप इसको डिवाइड करना स्टार्ट करिए, लेकिन बच्चों फैक्टराइजेशन से मत करिए क्योंकि आपकी बुक्स में लॉन्ग डिवीजन मेथड को समझाया जा रहा है, तो आप उसी से करिए। फैक्टराइजेशन तो एक इमरजेंसी मेथड बताया कि भैया ऐसा भी काम करता है। तो प्यारे बच्चों कृषि हमको सोच के बताएगा कि भैया हम इस x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 4x² आ जाए। गलत बताया, x में अगर हम 4x मल्टीप्लाई करेंगे तभी 4x² आएगा और +12x आएगा। तो कृषि बताएगा बेटा क्या लिखेंगे यहाँ पे। कृषि ने कहा कि सर 4x मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इंटू एक्स 4x² हो जाएगा, 4 3 12x हो जाएगा। इसके बाद दोनों को बच्चों माइनस करेंगे। जब बच्चों माइनस करते हैं तो साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये बच्चों साइन चेंज हो गया और ये बच्चों कैंसिल हो गया। 11 - 12 बच्चों क्या होता है, माइनस, -6 -3 आ जाएगा। अब बच्चों मैं आपसे पूछता हूँ, यानी कि अभ्यास से मैं पूछता हूँ कि भैया ये बताओ कि इस x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -x आ जाए। बिल्कुल सही। अभ्या ने बताया कि सर अगर हम यहाँ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -x -3 हो जाएगा, तो -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -x -3। अभ्या यहाँ पे खुश हो चुकी है, कह रही है सर सब कुछ कैंसिल हो गया। साइन दोनों को सर माइनस करना होता है, माइनस करने से साइन चेंज हो जाते हैं और माइनस का x प्लस के x से, है ना बच्चों। जब साइन चेंज हो जाते हैं तो बच्चों इस बात की याद रखिएगा, अगर ये माइनस है तो माइनस करने का मतलब साइन चेंज हो गया, ये प्लस बन गया। अब इस x का नया साइन +x है और ये -x है, तो -x से +x क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे आंसर आ गया, क्वेश्चन का निकल के आया 4x - 1। तो आप आंसर लिख सकते हैं, आंसर इज 4x - 1। तो बच्चों आपने डिवाइड किससे किया था,
आपने डिवाइड किया था x+3 से, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। दैट मींस x+3 इसका क्या था ऑलरेडी, फैक्टर भी था। क्या था, फैक्टर भी था, तभी रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो प्यारे बच्चों, आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना, क्योंकि स्कूल में जो बातें अटकेंगी वो सिर्फ अटकेंगी लॉन्ग डिवीजन मेथड पे। अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड सही से नहीं कर पाए तो समझ लीजिए वहीं से आपको दिक्कत आना चालू होगी। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि स्कूल में जो दिक्कत चालू होगी वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही चालू होती है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको याद रखेगा। ठीक है बच्चों, लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने आपकी बुक ओपन कर दी है और मैं आपको कराता हूँ सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको कौन सा लग रहा है, आप बताइए, वही मैं कर देता हूँ। फिफ्थ वाला। प्यारे बच्चों ने कहा कि सर फिफ्थ का कोई एक पार्ट बता दो जरा सर। तो चलो फिफ्थ का तो हम कोई एक पार्ट बता देते। ये हमारा एक पार्ट हो गया, फर्स्ट वाला पार्ट। बच्चों, हमारी भाषा को आप ध्यान से सुनिए। अगर आपने हमारी भाषा लैंग्वेज पकड़ ली तो आप क्वेश्चन करने लग जाएंगे और उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमारे सामने आ चुका है डिवीजन। बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यूज करिए, सो मैं वही यूज कर रहा हूँ। एक्स क्यूब माइनस 2x-1 को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 से। कृषि हमको सोच के बताएंगे कि कृषि बेटा एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब हो जाए। एक्स, यस बिल्कुल सही बताया। कृषि ने कहा कि सर एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब, ये बन जाएगा सर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, ये बन जाएगा सर मल्टीप्लाई करने पे। आप चेक कर सकते हैं एक्स का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो प्यारे बच्चों, जब हम x मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों, यहाँ पे खतरनाक खेल हो गया, यहाँ पे बच्चों खतरनाक खेल होगा। माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, ये बच्चों आपने लिख तो दिया है लेकिन माइनस एक्स बाहर आएगा, मतलब माइनस। हाँ प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे सभी बच्चे। आपने x का मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये बन तो गया, सो मैंने लिख भी दिया। लेकिन बच्चों ऐसा है ना कि आजकल सभी की लाइकिंग और अनलाइकिंग अलग अलग है। तो 2x को एक्स स्क्वायर कभी पसंद नहीं होगा, है ना। 2x को क्या पसंद होगा, x पसंद होगा, है ना। जैसे बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह से 2x को x पसंद है ना। तो ये बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि एक्स क्यूब के साथ आप एक्स स्क्वायर ना लिखिए। एक्स स्क्वायर लिख देंगे तो 2x को x पसंद ही नहीं है ना, ये इसके साथ एक्स स्क्वायर ऐड हो पाएगा ना सब्ट्रैक्ट हो पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हेराफेरी। क्या करना पड़ेगा, हेराफेरी। तो सर हेराफेरी होती है क्या, हाँ। तो सर स्टार्ट करिए, पहले सर आप माइनस एक्स लिखिए और सर एक माइनस एक्स स्क्वायर है उसको भी इधर ले जाके लिखिए, क्योंकि इसको कोई पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके जैसा कोई लाइक टर्म यहाँ पर नहीं है। इसको एकदम अलग कर दीजिए कोने में, वरना आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि इसको कोई पसंद ही नहीं कर रहा है। देखो ना, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर वाले टर्म होने चाहिए थे, लाइक टर्म है नहीं इसको। अब बच्चों यहीं पर ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चंस गलत होते हैं एग्जाम में। अब माइनस साइन चेंज करिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और ये माइनस का प्लस। आइए बच्चों, प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब। कृषि बेटा माइनस का 2x और प्लस का x कितना हुआ, माइनस का 2x प्लस का x होता है माइनस का x। बच्चों माइनस का 2x प्लस का x होगा माइनस का x, ठीक है बच्चों। और बच्चों वहां पे प्लस एक्स स्क्वायर भी है, तो मैं प्लस एक्स स्क्वायर बच्चों यहाँ पहले लिख देता हूँ, और -1 भी है ऊपर, तो मैंने एज इट इज उसको कॉपी कर, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप कहोगे कि सर इसको पहले क्यों लिख दिया, क्योंकि बच्चों इसलिए लिख दिया क्योंकि हाईएस्ट डिग्री को पहले लिखा जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब कृषि हमको बता रहा है चिल्ला चिल्ला कि मैं कृषि से पूछ रहा हूँ कि बेटा कृषि एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, तुरंत बताया इसमें सर 1। और बच्चों अगर हम 1 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एज इट इज पूरा कॉपी हो जाता है, यानी यहाँ पर यही आ जाएगा, आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो सर ये आ गया। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस, प्लस माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का x प्लस का x माइनस का प्लस का x।
तो मुझे यहाँ पे आंसर आ गया 0 और ये बच्चों आपका आंसर हो गया x+। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बच्चों क्वेश्चन आप ही बताइए कि स्कूल में आपके काफी कराए गए हैं तो आपको ज्यादा पता होगा कि कहाँ पे आप स्कूल में देख करके घटनाएं हो रही थी। बताइए अगला क्वेश्चन कोई बताओ। ये तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, वो क्वेश्चन है 5th का 4th वाला। थोड़ा सा छिप छिप के खेल रहा है लेकिन हम लोग उसको निकाल ही लेंगे अभी फ्रंट पे लाके। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसे लग रहा है कि हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ेगी, क्वेश्चन थोड़ा सा दर्दनाक है। आइए तो सबसे पहले लिख तो ले, चल जो होगा देखा जाएगा। स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों जो एक्सप्रेशन है वो है 6x की पावर 5 माइनस 28x³ प्लस 3x² प्लस 30x माइनस 9। तो बच्चों किससे डिवाइड करना है? 2x² माइनस 6। तो बच्चों बुक में भी चेक कर लूँ एक बार। हाँ यही है बच्चों। बच्चों अब आप में से मैं चिल्लाऊंगा नहीं बार बार, मैं आपसे डायरेक्टली पूछता हूँ कि 2x² में क्या मल्टीप्लाई करें कि 6x की पावर 5 हो जाए? 3x to the power 3। हाँ प्यारे बच्चों 3x की पावर 3 अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2x² माइनस 6 से तो बन जाएगा 3 2 जा 6 और ये बन जाएगा x की पावर 5 माइनस 6 3 जा 18 x की पावर 3। ये बच्चों बनेगा, जल्दी से इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो 3x की पावर 3 तो 3 या 6 एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर कंबाइंड होकर x की पावर 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 6 3 जा 18 x³ हो जाएगा। ये देखो बच्चों लाइक के नीचे लाइक बताया तो सबको एक दूसरे के लोग सभी को पसंद कर रहे हैं, तो हमने क्या किया किसी को भी अलग नहीं किया है। चलिए भाई तो प्यारे बच्चों ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया। माइनस 28 प्लस 18 कितना होगा? माइनस का 10x³ प्लस का 3x² प्लस का 30x माइनस 9। तो बेटा 2x² में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 10x³ आ जाए? 5x नहीं माइनस का 5x। बच्चों 2x² में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 10x³ आ जाए? तो आप कहोगे सर माइनस का 5x मल्टीप्लाई होगा तभी तो आएगा माइनस का 10x³ और प्लस का 30x। बच्चों देख लेना इसको पसंद नहीं है, यहाँ वही वाली बात आ गई, बेबी को फेस पसंद है। देखो ध्यान दो बच्चों, इसको ये पसंद नहीं आएगा, इसको ये पसंद आएगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे लाइक और डिसलाइकिंग वाले टर्म्स हैं। चलो तो बच्चों यहाँ हो गया माइनस का 5x तो कितना हो गया माइनस का 5x यानी कि 5 टू 10 और ये हो गया x³ और माइनस माइनस हो गया बच्चों प्लस और 6 5 जा 30x। तो बच्चों 30x मैं यहीं पर लिखता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी दूरी बना के x के नीचे x वाला टर्म। उसके बाद बच्चों यहाँ पे तो बहुत खुशी की बात है, जैसे ही हम साइन चेंज करेंगे तो ये दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा आपका 3x² और आगे जो है -9 बैठा हुआ है तो -9 को लिख देते हैं। बच्चों 2x² में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x² हो जाए? बच्ची अटक बच्ची अटक गए, सोच के बताओ क्या आएगा? कहोगे सर हो जाएगा, कैसे होगा? बेटा हम सोच रहे हैं, हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, हमारी बात सुनो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 2x² में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 3x² आ जाए? कहोगे सर 2x² में अगर आप 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3x² आ जाएगा। कहोगे सर ये तो जबरदस्ती का डिवाइड करना हो गया, अब बताओ आप 3/2 तक डाल देंगे और क्या? 2x² को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। काम नहीं बना? सर काम तो बना, आप बड़े हैं मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर सकते हैं क्या ऐसे? हाँ हाँ क्यों नहीं कर सकते। तो तब तक डिवाइड करते रहते हैं बच्चों जब तक डिग्री क्या होती है, बराबर हो। लेकिन अगर आपको डाउट है तो आप एक बार आंसर मैच करिए, 4th पार्ट का जरा आंसर जल्दी से मैच करिए, आप उनको बताइए जरा क्या आ रहा है। उन्होंने आगे क्या
3/2 जैसा कोई टर्म लिखा है? लिखा है ना? लिखा है ना? 3x क्यूब माइनस 5x प्लस 3/2। देखो बच्चों, अब आपको पसंद आया ना, इसलिए मैं कह रहा था कि ये जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं मैंने क्या बताया, ये डिवाइड डिवीजन तब तक चलता रहता है जब तक ये डिग्री बराबर होती है। बच्चों अभी तो डिग्री बराबर है ना, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, डिवाइड करना ही पड़ेगा। लेकिन मन में लग रहा है कि सर ये तो जबरदस्ती है। ठीक है, 3/2। तो प्यारे बच्चों 3/2 का आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं 2x² माइनस 6 से। तो बच्चों जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3x² आएगा। लेकिन बच्चों जब 3/2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 हो जाएगा। और तेरी सर ये तो कैंसिल हो गया। हाँ हाँ कैंसिल हो गया। देखो 3/2 से करो सर, 3/2 से करेंगे तो आएगा 3x²। और सर 3/2 जब -6 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जैसे 9 आ गया। और सर ये तो पूरा ही डिवाइड हो गया। देखो ना सर, साइन चेंज किया, कैंसिल भी हो गया, जीरो भी आ गया और आंसर भी आ गया। सर अनबिलीवेबल, पहले से करके जाना पड़ेगा। लेकिन सर डिवाइड तब तक करते रहते हैं जब तक डिग्री सेम ना हो जाए। तो सर वो तो करेंगे ही ना। और सर हाँ ये तो क्वेश्चन सर दर्दनाक है, लेकिन पहले नहीं करके जाएंगे तो फिर एग्जाम में पहुंच के हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, चलो तो बच्चों पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो हो जाएगा। हनुमान चालीसा तो ठीक है, पढ़ते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। ये बच्चों आपकी बुक रही 6 वाले बता दो। 6 का। तो प्यारे बच्चों 6 का फर्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं। वैसे बच्चों मैंने बताऊं ना, मैं इन सारे क्वेश्चंस को फैक्टर करके भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं फैक्टर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ बच्चों फैक्टर तो हो ही सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको a³ प्लस b³ के फैक्टर बताए हैं। तो ये तो हो जाएगा, लेकिन कहोगे ना सर, सर वहां आप कर लेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसलिए तो आपने लॉन्ग डिवीजन सिखाया ना, क्योंकि सर आप इसके तो फैक्टर नहीं कर पाएंगे, x की पावर 5 था, इसीलिए सर डिवीजन मेथड कंपलसरी। अब वो तो सर चांस की बात है कि आपने हम लोग को a³ प्लस b³ सिखा रखा है तो फैक्टर भी करके कर सकते हैं, लेकिन सर वैसे मत करिए। x³ प्लस 27 को डिवाइड करना है x प्लस 3 से। तो सर ये आसान है, x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि x³ आ जाए। तो सर x² कौन सा बड़ा था, तो सर ये हो जाएगा x³। अरे सर 3x² को अलग रखना पड़ेगा, याद रखना भाई, बेबी को बेस पसंद है। तो बच्चे ये याद रखना, ऐसा ना हो आपको ये पसंद ही ना हो और अपने पसंद नापसंद जोड़ करके बराबर कर दो। क्योंकि काफी सारे बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, वो 27 और 3x² को जोड़ के लिख देते हैं 30x²। क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए बच्चों मैंने आपको गाने से याद रखवा दिया है, इसको आपको गाने से याद रखना है। ठीक है, ओके। बाद इसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, ओके सर इसके बाद हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म पहले लिखेंगे। तो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म क्या है बच्चों, बताइए। हाईएस्ट 3x²। क्या है, 3x²। गलत, 3x² नहीं है बच्चों, हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है माइनस का 3x²। देखो ना, इस 3x² का माइनस करने से साइन क्या हो गए थे, बदल गए थे ना। प्यारे बच्चों ध्यान दो, आप हर बार ऊपर को नीचे से माइनस करते हो तो साइन उसके क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये 3x² अब -3x² हो चुका है प्लस 27। तो सर लग गई बत्ती, लगता है यहाँ पे क्वेश्चन भी आएगा रिमाइंडर भी आएगा। हमने कहा चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सर बताओ x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -3x² आ जाए। सर -3x कर दीजिए, -3x इंटू एक्स -3x² हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और सर आ जाएगा क्या, 3 3 जा 9x। अरे बेबी को बेस पसंद है, -9x को उधर कर दो भैया, क्योंकि 27 इसको पसंद नहीं होगा। फिर बच्चों साइन चेंज करो, ठीक, साइन चेंज हो गया तो ये कैंसिल हो गया। यार बच्चों ध्यान से देखिए, अब क्या बचेगा बच्चों, 9x फिर प्लस 27। हाँ सर x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 9x आ जाए, 9 9। अरे सर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, बीच में ऐसा लग रहा था अटक जाए, पूरा ही कंप्लीट हो गया सर। हाँ पूरा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन आ गया x² -3x प्लस 9। लग रहा सर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो आप बता रहे हैं।
ना, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बस यहीं पे बच्चे गलती करेंगे और खेल खत्म हो जाएगा। ठीक, समझ में? अगला बताओ बेटा। 6 तक बच्चों मैंने बता दिया। बच्चों अगर स्कूल में स्पीड से सिलेबस चल रहा है तो आप वैसे मत करिए, क्योंकि आप उतना जल्दी जल्दी नहीं कर पाएंगे, तो आपसे जितना हो पा रहा है आप उतना करिए। बताइए, अगला बताइए। Sir, seventh or third part. क्या? Seventh or third. 7th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। बच्चों इतने बड़े क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो हम कर देते हैं। काफी बड़े क्वेश्चन में चला गया ये तो क्वेश्चन। अगर कोई दे रहा है एग्जाम में तो ये मान के चलो कि वो चाहता है कि आप इसकी फेल हो जाओ या उसके घर पे जा करके उसकी ट्यूशन पढ़ो, स्कूल वाले सर। और इसका फिर कोई तरीका नहीं, इतने बड़े क्वेश्चंस बच्चों नहीं आते हैं। चलो, आपने पूछा है तो हिम्मत रखते हुए हम उसको बताएंगे। थोड़ा सा डिवीजन बड़ा हो गया है। चलिए, तो बच्चे ये हो गया 3t की पावर 5 प्लस 7t की पावर 4 माइनस 11t की पावर क्यूब प्लस 8t स्क्वायर माइनस 32t प्लस 5। और बच्चों हाईएस्ट डिग्री से स्टार्ट किया करिए, इसने उल्टा करके लिखा है, आप सीधा लिखिए टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। बच्चों सोच के बताइए कि भाई टी स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 3t की पावर 5 3t क्यूब। टी स्क्वायर में 3t क्यूब मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3t क्यूब इंटू टी स्क्वायर कितना हुआ? 3t की पावर 5। ठीक है, फिर बच्चों 3t इंटू 3t क्यूब कितना हुआ? 3t की पावर 4 ना? नहीं नहीं, 3 इंटू 3 9, 9t की पावर 4 कितना है? 3 3 जा 9t की पावर 4। फिर बच्चों 2 3 जा 6, 6t क्यूब प्लस का 6t क्यूब। ठीक है बच्चों, माइनस करते हैं। बच्चों पता ना 7 माइनस 9 कितना हुआ? माइनस का 2। और माइनस 11 माइनस 6 कितना हुआ? माइनस का 17, नहीं है ना? आगे के टर्म बच्चों कॉपी कर दो, अभी तक तो कोई समस्या आई नहीं है, ऐसे ही कॉपी कर दो। बच्चों टी स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 2t, ये बन जाता है माइनस 2t स्क्वायर। माइनस 2t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर कितना हुआ? माइनस 2t की पावर 4। फिर क्या बचा? माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6, 6t क्यूब। देखते रहिएगा बच्चों, भाई आप माइनस 2t स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करते जाइए, आता जाएगा। माइनस 2t स्क्वायर इंटू 3t कितना आया? माइनस का 6t क्यूब। फिर का माइनस का 4t स्क्वायर। चलो माइनस करते हैं, ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस। माइनस 17 प्लस 6 कितना हुआ? माइनस का 11t क्यूब। 8 प्लस 4 कितना हुआ? 12t स्क्वायर माइनस का 32t प्लस 5। बच्चों बताइए भाई, जल्दी से वेट ना करवाइए। टी स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस 11t क्यूब हो जाए तो सर माइनस 11t, सर माइनस 11t क्यूब हो जाएगा। 11 3 क्या 33, सर 33। सर 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 11 3 क्या 33, सर माइनस का 33 है। हाँ माइनस का 33 टी स्क्वायर। चेक करती रहो, इधर चेक करो। माइनस का 33 टी स्क्वायर, ये है ना? और फिर माइनस का 22t। माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, साइन चेंज। माइनस 12 प्लस 32, 3 2 5, 3 और 1 4 टी स्क्वायर। सर इसको देखो, माइनस 32 प्लस 22 कितना हुआ? माइनस का 10, ठीक है ना? प्लस 5। प्लस 5। तो सर अब इसमें आप 45 का मल्टीप्लाई करिए। 45, चलो करते हैं। तो सर आएगा 45t स्क्वायर, आएगा 45t स्क्वायर। 45 इंटू 3 कितना होता है? 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 13, 135। 45t है प्लस 3, कितना हो गया? 90। 45 2 जा 90 हुआ,
बच्चों लग रहा है इस पे क्वेश्चन बचेगा, हाँ क्योंकि डिवीजन तो खत्म, जो डिवीजन खत्म हो गया, माइनस प्लस का 125t, ये हो गया अरे नहीं नहीं नहीं, बच्चों साइन तो चेंज करो, साइन नहीं चेंज किया, कितना है माइनस का 145t प्लस का 5 माइनस का 90, यानी कि माइनस का 80। ये बच्चों आंसर है। अब बच्चों डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि मैंने कहा था डिवाइड तब तक करते जब तक डिग्री सेम हो, अब इसकी डिग्री कम हो गई, इसकी ज्यादा होगी, अब डिवाइड नहीं कर सकते। तो बच्चों इसमें ये हो गया क्वेश्चन और ये हो गया आपका रिमाइंडर। बच्चों जरा चेक करिए, काफी बड़ा क्वेश्चन था, क्वेश्चन रिमाइंडर बताइए आ रहा है। आ रहे मैच कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, तो अच्छी बात है आपके दोनों मैच कर गए। हाँ बच्चों अगला क्वेश्चन और करना चाहेंगे कि पहले इतने करेंगे आप लोग? ठीक है पहले आप इतने करिए, आप सारे करने के चक्कर में ना पड़िए, पहले आप इतने में ही करिए। तो जो आपको 7 तक क्वेश्चन सफलतापूर्वक करने हैं, मैं आपको नोट्स तो शेयर कर रहा हूँ।